मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैंने आज तक जितने भी आपको अपने अनुभव या लोगों के साथ जुड़े हुए अनुभव बताए हैं, उसमें मैंने एक बात बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर मेरा केंद्र बिंदु केवल नारी वर्ग है और नारी के उत्थान के लिए, नारी के सशक्तिकरण के लिए मैं ये मानती हूँ कि नारी स्वयं जिम्मेदार है। मैंने किसी भी और पक्ष को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, बल्कि मेरी निगाहें, मेरी बातें और मेरा केंद्र बिंदु केवल नारी है, जिसके साथ जुड़ता है नारी का भविष्य जो सुंदर होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। आइए आज का वृतांत सुनते हैं। ममता सुबह से अष्टमी पूजन की तैयारी कर रही थी। ममता 60 वर्षीय महिला है और पिछले कई वर्षों से वो नवरात्रि के व्रत रखती हैं। उसका देवी माँ में बहुत अधिक आस्था है, श्रद्धा है और बड़े मान के साथ, बहुत हृदय के साथ वह ये व्रत रखती है और अष्टमी पर अपने व्रत को खोलती है। सुबह से ममता और उसकी नौकरानी घर के रसोई घर में तरह तरह के व्यंजन बनाने में व्यस्त है। हलवा, पूड़ी, काले चने और बहुत सारे उपहार भी ममता ने लिए थे। अब उसके घर 9 कंजक पहुंची। ममता ने सबके पैर धुलवाए, टीका लगाया, उनको सम्मान से बिठाया और सबको जो खाने के पदार्थ बने थे घर में, जो व्यंजन बने थे, उनको परोसा और कहा कि मेरे साथ बोलिए जय माता दी। और सभी कंजकों ने एक स्वर में होकर कहा कि जय माता दी, जय माता दी। और स्वर से एक बहुत अच्छा समा बंधा और उस स्वर लहरी ने पूरे घर में जिस तरह से मंगल गान गूंजित हो उठा। उस दिन भी ममता बहुत व्यस्त थी। घर तो वो आई थी पूजा करने के लिए, लेकिन उसकी बहू हॉस्पिटल में थी और डिलीवरी के लिए वेट कर रही थी। पूरे कार्यों को करने के बाद ममता के कदम अपने घर से हॉस्पिटल की ओर बढ़े। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची तो वहां उसको पता चला कि बेटी हुई है। ममता हॉस्पिटल के कमरे में जैसे ही पहुंची, उसने झूले में झूलती अपनी पोती की ओर देखा और इतने में ममता और उसकी पुत्र वधू की नजरें एक दूसरे से टकराईं और निगाहों में उस अस्पताल के कमरे में एक बहुत खामोशी सी छा गई। इसको सुनाने के साथ कुछ एक बातें हैं जो मेरे जहन में उठती हैं, आपके साथ साझा करती हूँ। पहला, अगर किसी लड़की के पैदा होने पर परिवार वाले खुशी का भाव नहीं रखते और दुख का भाव भी नहीं रखते और एक तटस्थ भाव रखते हैं, न्यूट्रल सा भाव रखते हैं, तो क्या यह अप्रोच सही है? दूसरा, यूं तो ममता पिछले कई सालों से देवी माँ को पूजती है और ये मानती है कि सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी ये सब देवी माँ के रूप हैं। पर अपने घर में एक बेटी के आगमन को क्या वो उतने प्यार से ले पाई? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व दोहरा है? आप करते कुछ हैं, आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और तीसरा, इस पूरे वृतांत में केवल बहू है और सास है। मैंने कहीं पर भी पिता का, दादा का, किसी भी प्रकार के किसी और चरित्र का वर्णन नहीं किया, क्योंकि इस वृतांत के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सास, माँ और पैदा हुई बेटी ये सब महिला वर्ग से जुड़ती हैं। कितना ही अच्छा होता कि माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में हम उस बच्ची का एक बहुत भव्य स्वागत करते और हम एक तरीके से अपने नारी होने को भी गर्वित करते। ये थे मेरे कुछ सवाल, कुछ प्रश्न। इंतजार है आपके
जवाब का। धन्यवाद।